अस्सलाम। ठीक है। हदीस सुन रहा था मैं, तो जो हम्म, दो साहब के बीच में खेत के पानी के मामले में हम्म, कुछ झगड़ा हो जाता है, अल्लाह के नबी के पास जाते हैं। तो एक उन अल्लाह के नबी के फैसले से एक साहबी नाराज हो जाते हैं हम्म, और आयत नाजिल करते हम्म, हैं। आयत नाजिल करने के बाद फिर अल्लाह के नबी उनको बुला के बोलते हैं कि तुम जितना चाहे पानी यूज करो, उसके बाद में अगर बचा है तो उनको भेजो। ये कुछ समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। असल में वो पूरा क्या है, पूरी हदीस क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, पहले हाँ पूरी हदीस सुन लेंगे, सही बुखारी की हदीस है ये। तो हाँ पूरी हदीस सुन लेंगे तो वो सवाल ही खत्म हो जाएगा, उसमें सवाल नहीं है। असल दो आदमियों के खेत, होता है ना कि खेत एक दूसरे के जो है जुड़े, यानी ये उनका खेत है और ये इनका खेत है। तो सिंचाई का जो सिस्टम था पहले, उसमें होता ये था कि पानी जो है आता रहता। हम्म, आज भी जाएंगे आप देहातों में जहाँ सिर्फ खेत रहते हैं, तो खेत तो मुख्तलिफ लोगों के रहते हैं ना, तो मालूम रहता है उनको कि बाउंड्री, कि मेरा खेत यहाँ से यहाँ तक है, उनका बाद उसके बाद से उनका खेत होता है। तो घरों में जैसे दीवारें होती हैं, वहाँ उस तरह की दीवारें नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा रहता है तो मिट्टी का ही वो रहता है, थोड़ा सा उसी से मालूम हो जाता है कि वो यहाँ तक हमारा खेत है। इसी तरह से पानी के लिए मिट्टी ही से वो लोग थोड़ी नहर बना के रखते हैं, और उसी नहर के अंदर, नहर से ये थोड़ी छोटी छोटी नहरें होती हैं, यानी पानी के गुजरने की जगह होती। वो पानी एक तरतीब से वहां पे आएगा। तो जो पहले खेत पड़ता है, तो इस्लामी तरीका ये है कि जो पहले खेत पड़ता है ना, तो वो पहले पानी लेंगे। और उनके खेत के अंदर जब आपके एंकल, जो पैर का एंकल है, एंकल घुट्टी जिसे हम कहते हैं, एंकल जिसका जो है धोना जरूरी रहता है वजू में, एंकल के बराबर जो है वहां खड़े हो आप, पानी वहां पे भर जाए ना, तब वो पानी आगे के लिए छोड़ देंगे। अगर वो लोग ऐसा ना करें, आगे का पानी नहीं रोकेंगे ना, तो परेशानी ये है कि ये जो खेत होगा वो ऐसे रहता है ढलान पे, यानी जो ऊपर का हिस्सा है उधर से पानी नीचे ही भागता जाएगा ना, तो उनके खेत में तो पानी ठहरेगा नहीं। तो वो पहले क्या करते हैं कि इधर का जो है नीचे का डाउन का पानी रोक देते हैं, वहां पर वही मिट्टी डाल देंगे, और ये अपने खेत में पानी पहले ले लेते हैं। तो वो उनको इतनी इजाजत है शरीयत की तरफ से कि अपने खेत में पानी जब तक एंकल के बराबर ना आ जाए, तब तक जो है वो ले ले। जैसे ही एंकल के बराबर हो जाए, तो वो अपना पानी, अब जहां से उन्होंने थोड़ा सा वो जगह बनाए रहते हैं पानी अंदर जाने की, तो अब वो उसको वहां मिट्टी डाल करके बंद कर देते हैं, और नीचे वाला डाउन के एरिए में जो था उसको खोल देते हैं, पानी नीचे जाता है। अब उसके बाद जिसका खेत है वो अपने खेत में पानी भर देगा, वो भी सेम ऐसे ही करे। उसके बाद जो इसका रहेगा वो भी ऐसे ही पानी भर देगा। तो शरीयत में ये निज़ाम है, इसी तरतीब से लोगों को करना है। तो ये जो है दो सहाबी, उनका आपस में मामला ये हो गया। एक के बारे में ज्यादा ये कहा जाता है, जिसका झगड़ा जो करने के लिए आया था वो मुनाफिक कोई रहा होगा, यानी ये इम्कान है उसके अंदर। तो एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं, वो हदीस में वो बात है। तो चूंकि वो रिश्तेदार थे, उनका खेत पहले पड़ता, और उसके बाद एक दूसरे जो है, अब वो सहाबी थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल कलीमा पढ़े हुए थे। क्योंकि वो मुनाफिकों का भी मसला हुआ करता था, तो इसलिए मैं वो लफ्ज जो है कह रहा हूँ कि वो कलीमा पढ़े हुए साहब थे वो भी। तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर लिया उनके साथ। जो निज़ाम था उस निज़ाम के लिहाज से पहले जो ऊपर जिसका पड़ता है वो पानी भर लेगा, उसके बाद जो है वो पानी भरेंगे, वैसे ही तरतीब से चलना चाहिए। लेकिन जब वो अपने खेत में पानी भरने लगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तुम ये पानी बंद मत करो, इसको छोड़ो, तुम पानी आने दो मेरी तरफ।
मैंने कहा ये बंद करके ही वो पानी लेते थे ऊपर। इन्होंने नहीं जो है पानी नहीं खोला, कहा कि नहीं पहले मैं भरूंगा। जब आपस में लड़ना शुरू कर दिए तो दोनों का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। जब वो खिदमत में मसला आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चूंकि वो रिश्तेदार थे, तो वो थोड़ा सा उसका ख्याल करते हुए कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बात अगर मैं थोड़ा इसे कहूँ, यानी अपना हक छोड़ने के लिए भी कहूँ, तब भी ये छोड़ देंगे और जो है दूसरे का ख्याल करेंगे चूंकि वो रिश्तेदार है। तो आपने शुरू में उनको पूरा हक नहीं दिया उनको। जब आपने कहा तो कहा, सिर्फ ये कहा उनसे कि तुम अपने खेत में पानी डाल लो और उसके बाद इनके लिए पानी छोड़ दो। ये बात नहीं कही थी उस वक्त की, और पानी डालने के बाद उस वक्त तक डालते रहो जब तक कि एंकल तक नहीं पहुंच जाता पानी, नहीं इतना पानी रुकना भी चाहिए। तो ये आपने नहीं कहा था उनसे, ये जबकि उनका हक बनता था। बस जो है थोड़ा उनका हक ये करते हुए कि चलो रिश्तेदार हैं, ये जो है हमारी बात जो है ज्यादा उसके साथ मानेंगे, तो आपने थोड़ा उनके हक से कमी करके ही सिर्फ इतना कहा कि आप पानी जो है खेत में डाल करके फौरन जो है इनका लिए पानी खोल दो। लेकिन उस पर उसको गुस्सा आ गया आपके इस फैसले पर, क्योंकि आपने फिर भी ये तो कहा ना कि पहले तुम पानी ले लो उसके बाद इनको छोड़ो जो है, और इसका ये था कि नहीं मैं पहले पानी लूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले पर उसकी जबान से जो निकला वो ये है कि अनकान इब्न, ये इसलिए कि आपके रिश्तेदार है ये, आपने इनके हक में फैसला सुना दिया कि आपके ये रिश्तेदार है। ये बात असल में वहां आ गई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने ये बात कह दी, तब आपने ये कहा कि ये बात है, तब ठीक है जो है। फिर आपने अपने रिश्तेदार से कहा कि आप पानी भरो अपने खेत में और उस वक्त तक भरो जब तक कि एंकल तक ना आ जाए, और उसके बाद फिर इनको पानी छोड़ो। जो उनका पूरा हक था ये कहने के वाला कि आपने थोड़ा जो है उनके हक से कमी ही की थी, आपने उनका पूरा हक भी जो है लेने के लिए नहीं कहा था कि चलो कोई बात नहीं थोड़ा कम ही सही, लेकिन जो है आगे वाले को फायदा पहुंच जाए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इस तरह का सेंटेंस कह दिया गया। जब ऐसे जुमले कहे जाते हैं ना मेरे भाइयों, तो बड़ी तकलीफ होती है, याद रखिएगा। उसके बाद वो सहाबी जो आपके रिश्तेदार थे वही वो बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। आयत नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा था ऐसी बात नहीं है, बल्कि चूंकि उस शख्स ने ऐसी बात कह दी थी कि ये आपके रिश्तेदार हैं इसलिए आप इस तरह का फैसला कर, तो आपने जो उनका पूरा हक था उस वक्त आपने फिर ये कहा कि अगर ये बात आ गई है तो हक तो ये है कि इनको उस वक्त तक पानी लेने का हक है जब तक कि वो एंकल तक ना पहुंच जाए। खड़े होकर के देखेंगे खेत में कि एंकल तक पहुंच गया, तब जो है वो पानी बंद करेंगे और नीचे वाले को पानी छोड़ेंगे। ये असल वो पूरा मसला है। समझ में आ गया? हाँ ठीक है, जजाक। जी,